सुबह हम लोग उठते हैं और अपने अपने काम पर जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो सबसे पहले टीवी का रिमोट उठाकर ये देखते हैं कि पूरे देश में क्या क्या घटनाक्रम हुए, ये घटनाक्रम किस प्रकार से हुए और क्या क्या खबरें आज की डेट में देश में मौजूदा समय में सुर्खियों में थी। लेकिन जब आप टीवी खोलते हैं तो टीवी पर एक एंकर बैठा हुआ होता है जिसने अपने आसपास 4-6 लोगों को बिठा रखा होता है, जिसमें से एक धर्म की बात करता है, दूसरी राजनीति की बात करता है और अन्य 2 लोग जो रहेंगे वो अलग अलग पार्टियों के होते हैं। एंकर चिल्लाता है और उसके साथ ही वो 4 लोग भी चिल्लाना चालू कर देते हैं। किसी के धर्म को गाली दी जाती है, फिर दूसरा बंदा उस व्यक्ति के धर्म को गाली देता है। अब इस पूरी बहस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि इन बहसों में कुछ ऐसी बातें भी बोल दी जाती हैं जिससे देश का सौहार्द खराब होता है। देश में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं, फिर पत्थर उठाते हैं, डंडे उठाते हैं और सड़क पर निकल जाते हैं एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारने के लिए, या फिर उसकी कार का शीशा फोड़ने के लिए, या फिर कुछ नहीं मिलता तो सरकारें बसें हमारे देश में मौजूद ही रहती हैं, कुछ नहीं मिला तो उसको ही जला दिया जाए। और इन सब चीज़ों को लगाम लगाने के लिए, रोकने के लिए हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाध्य हुए हैं और हेट स्पीच पर कड़ा तंज कसा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। हेट स्पीच जैसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों न्यूज़ चैनल को देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार माना गया है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कोर्ट ने टीवी चैनलों की बहस की सामग्री पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार मूक दर्शक बनकर ये सब देख रही है और इस मामले को बहुत ही छोटा आंक रही है। मूक दर्शक यानी मुंह को सिले हुए, क्योंकि हो सकता है कि सरकारों को बहसों से फायदा मिलता हो, वो भी चुनाव में। देश में लगातार चुनाव की राजनीति चलती ही रहती है। कई सारे राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव भी आते रहते और ये भी वो समय चल रहा है जब देश के कई अलग हिस्सों और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जस्टिस KM जोसेफ और ऋषिकेश राय की एक बेंच ने टीवी डिबेट को रेगुलेट करने को लेकर दिशा निर्देश तैयार करने की मंशा जाहिर की और केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वह इस मामले पर कोई कानून लेकर आना चाहती है। आपको यह भी बताते चलें कि बेंच ने इस बात पर जोर दिया और कहा कि नफरत से TRP आती है और TRP से मुनाफा आता है, और साथ ही ये भी कहा कि वह इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी करना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों को उनके कार्यक्रमों के कारण इस प्रकार से फटकार लगाई हो। इनमें रेगुलेशन की बात की है। साल 2020 में सुदर्शन न्यूज़ चैनल के UPSC जिहाद कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि हमें इसमें दखल देना पड़ गया क्योंकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये एक सही वक्त हो सकता है जब हमें अपने आत्मनियमन की ओर बढ़ना चाहिए। बीते सोमवार को केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों को मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के इवेंट के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, सच्ची पत्रकारिता तथ्य और सच दिखाना है, हर पक्ष को अपनी राय रखने का मौका देना चाहिए। मेरी निजी राय है कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को सबसे बड़ा खतरा न्यू एज डिजिटल मीडिया से नहीं बल्कि खुद अपने आप से ही है। अगर आप अपने चैनल पर ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जो बांटने वाली बातें करते हैं, झूठे नैरेटिव फैलाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर बताते हैं, तो आप अपने चैनल की विश्वसनीयता को खुद घटाते चले जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि चैनल पर आने वाले मेहमान चैनल की भाषा शैली और दिखाए जा रहे विजुअल से उस चैनल की विश्वसनीयता को लगातार तय करने का काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि टीवी चैनलों पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री को केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 यानी 1994 के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि केवल सर्विस कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चला सकती जिसमें कोई धर्म या समुदाय के खिलाफ कोई बात कही जाए या फिर किसी भी तरह से सांप्रदायिकता का भाव रखा जाता हो।
ये नियम ये भी कहा गया है कि कार्यक्रमों में भी किसी तरह से आधा सच नहीं दिखाना चाहिए। केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम के तहत केंद्र सरकार ये तय करती है कि किसे न्यूज़ चैनल चलाने की इजाज़त दी जाएगी और किस तरह की सामग्री उस पर ब्रॉडकास्ट की जाएगी। हर चैनल को ऑन एयर होने से पहले केंद्र सरकार के पास रजिस्टर करवाना होता है। आपको ये भी बताते चलें कि 2011 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनल की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। साल 2011 के दिशा निर्देशों के मुताबिक चैनल शुरू करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक आवेदन देना होता है। इसके बाद मंत्रालय भारतीय दर्शकों के लिए चैनल कितना उचित है, कितना सही है, इस पर विचार करता है और फिर बाद में फैसला लेता है। इसके बाद इसे गृह मंत्रालय के पास सिक्योरिटी से जुड़े क्लीयरेंस के लिए भेजा जाता है। हर चैनल का रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए होता है, जो रिन्यू किया जा सकता है। हर 10 साल पर कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से आवेदन भरना पड़ता है। हर चैनल को केवल टेलीविजन एक्ट के तहत प्रसारित की जाने वाली सामग्री के लिए तय नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो जनहित को ध्यान में रखते हुए वह किसी चैनल का लाइसेंस कुछ वक्त के लिए रद्द कर सकती है। साल 2007 में मुख्य न्यूज़ चैनलों ने मिलकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन यानी एनबीए का गठन किया ताकि चैनलों की नैतिकता और परिचालन के मामलों से निपटा जा सके। हालांकि इन नियमों को कई टीवी चैनलों ने पहले ही ताक पर रख दिया है। इसके बाद न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी एनबीएसए को स्थापित किया गया और जस्टिस जे.एस. वर्मा को इसका चेयरमैन बनाया गया था। इस बात पर रजामंदी हुई थी कि ये एक स्वतंत्र संस्था होगी जिसमें एनबीए का कोई भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनबीएसए में भारतीय मीडिया के 4 संपादक होते हैं जो इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एनबीएसए का प्रभाव इंडस्ट्री पर कुछ खास रहा नहीं है क्योंकि कई न्यूज़ चैनलों ने इसके सुझावों का अभी तक कोई पालन नहीं किया। इससे पहले साल 2019 में रिपब्लिक मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के नेतृत्व में एक ब्रॉडकास्ट नियमन का गठन किया गया जिसका नाम न्यूज़ ब्रॉडकास्ट फेडरेशन रखा गया। इस संगठन में स्थानीय चैनलों को सदस्य बनाया गया था। जब सुदर्शन चैनल का मामला कोर्ट में पहुंचा तो एनबीए ने सुप्रीम कोर्ट से एनबीएसए को मान्यता देने की अपील की। संस्था ने कोर्ट में कहा कि ये तय किया जाए कि सभी न्यूज़ चैनल चाहे वो एनबीएसए के सदस्य हों या फिर ना हो, उसके निर्देशों का पालन किया जाए और लगाया गया जुर्माना भरने के लिए प्रतिबद्धता भी तय की जाए। इससे नियामक मजबूत होंगे। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों के एंकरों की भूमिका को भी अहम बताया है। भारत में न्यूज़ चैनलों पर होने वाली बहस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। बुधवार को हेट स्पीच के मामले में एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ऐसी बहसों में अक्सर हेट स्पीच को जगह दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा है कि ऐसे हेट स्पीच को लेकर आप शांत क्यों बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा आखिर इसमें क्या समस्या है। भारत सरकार इस मामले में कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। सरकार क्यों ऐसे मामलों को लेकर मूक दर्शक लगातार बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि केंद्र सरकार को इस मामले में कोर्ट के विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि न्यूज़ चैनल के एंकर की भूमिका इसी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट का मानना है कि टीवी बहस में शामिल लोग हेट स्पीच से दूर रहें और यह तय करना एक एंकर की जिम्मेदारी है। इस बेंच ने दूसरे जज जस्टिस ऋषिकेश राय भी मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार इसे लेकर कोई कानून नहीं बना लेती तब तक हमें चैनलों पर होने वाली बहसों के लिए दिशा निर्देश तय करने के बारे में सोचना ही पड़ेगा। बहुत सारी खबरें न्यूज़ चैनलों पर ऐसी भी चलाई जाती हैं जिनके फैक्ट चेक नहीं किए जाते हैं और वो बिना फैक्ट चेक की हुई खबरें भारत में सौहार्दता और सांप्रदायिकता बिगाड़ने का लगातार काम करती हैं। कई हेट स्पीच ऐसी भी आती हैं जिससे देश का माहौल बिगड़ता है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि एंकरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो किन मेहमानों को अपने यहाँ पर बुलाकर किस प्रकार की बातों का संवहन करते हैं। जब वो बातें किसी के मुख से बोली जाती हैं, किसी पार्टी के नेता के मुख से निकलती हैं, तो उसके फॉलोअर्स या उनको मानने वाले लोग उन चीज़ों को सच मान बैठते हैं और सच भी इस प्रकार से मानते हैं कि उसके अलावा उनके पास कोई और सच
सामने नहीं आता है। तो ये एक एंकर की, एक रिपोर्टर की और न्यूज़ चैनलों की जिम्मेदारी बनती है कि सच को ही दिखाया जाए, सच को ही फैलाया जाए और सवाल भी उन लोगों से पूछे जाएं जो जवाब देने के काबिल हों, और जवाब भी वैसे जिससे कि सवालों का सही तरह से निस्तारण किया जा सके। एंकर जब किसी से सवाल पूछता है और वो चिल्ला चिल्ला के अपनी बातों को कहता है तो उससे उस न्यूज़ चैनल की क्रेडिबिलिटी और साथ ही उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी भी घटती है जो वहाँ पर बैठकर अपनी बातों को सही ढंग से उत्तर नहीं करता है। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी नफ़रत फैलाने वाली भावनाओं से भी दूर रहें, और वैसे लोग जो न्यूज़ चैनल या फिर रैलियों में खड़े होकर हेट स्पीच देते हैं, आपको भड़काने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि बाहर निकलो, जागो, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है और अपने बच्चों और समाज को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि इस प्रकार की भावना से कुछ भी हासिल नहीं होता है। जब हम देश में विकास की बात करते हैं तो विकास का दौर हेट स्पीच से नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत और सौहार्द से ही बन सकता है। देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो आदिवासी हों, मध्यम वर्गीय लोग हों, उच्च वर्गीय लोग हों, अलग अलग धर्म या समुदाय के लोग हों। तो हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इन सभी लोगों का भी काम है कि सभी प्रकार से देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। एंकरों से और रिपोर्टरों से भी सुप्रीम कोर्ट की और हमारे भी न्यूज़ चैनल की अपील है कि हम भी इस बात का ध्यान रखते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की हेट स्पीच हमारे द्वारा कम से कम ना फैलाई जा सके। और अगर ऐसी भी कोई भी कंटेंट आपको लगता है कि जिससे आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो आप हमको भी बता सकते हैं और आपके सुझावों के लिए हम हमेशा मौजूद रहते हैं, तत्पर रहते हैं और आपके सुझावों पर विचार करने और उन सब चीज़ों को सही करने का भी प्रयास करेंगे जो हमारे द्वारा भी कभी भूतकाल में या भविष्य में गलत की जाएंगी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।